हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर 6 ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, जिसमें हम पढ़ेंगे बुद्धिज्म के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हम पढ़ेंगे अपना बेसिक्स ऑफ बुद्धिज्म, जैसे कि फाउंडर कौन था उसका, ऐसे करके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सी, जो बुद्धिज्म है, ये किसने फाउंड किया था? इट वाज फाउंडेड बाय सिद्धार्थ गौतम। ठीक है, ये कब बॉर्न हुए थे? ये बॉर्न हुए थे आपके 560 बीसी में। ठीक है, सो बेसिकली जो बुद्धिज्म रिलीजन है, ये फाउंड किया गया था ऑन द टीचिंग्स एंड लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ सिद्धार्थ गौतम। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट इज, ये कहाँ बॉर्न हुए थे? ये बॉर्न हुए थे आपके साक्या क्लैन में। कौन से, कहाँ पे थी क्लैन? लुम्बिनी, नियर इंडो नेपाल बॉर्डर। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट पॉइंट, जब ये 29 ईयर्स के हुए थे, इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। ठीक है, और जितनी भी इनके पास वेल्थ थी, इन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, ओके जी। फोर्थ पॉइंट क्या है? जो सिद्धार्थ गौतम है, इनको कहाँ पे क्या बोलते हैं, एनलाइटमेंट हुई थी? इनको एनलाइटमेंट हुई थी अंडर पीपल ट्री इन बोध गया। बोध गया कहाँ पे आपका? बिहार में है। ठीक है, तो बेसिकली आफ्टर 49 डेज ऑफ मेडिटेशन, 49 डेज तक कॉन्टिन्यूस मेडिटेशन मेडिटेशन करने के बाद इनको एनलाइटमेंट हुई थी। कहाँ पे? अंडर पीपल ट्री इन बोध गया। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका? इन्होंने अपना फर्स्ट सर्मन कहाँ पे दिया था? मतलब जो फर्स्ट इनका जो स्पीच था, इनका जो लेसन था, उन्होंने कहाँ पे दिया था? ये दिया था इन्होंने सारनाथ में। सारनाथ कहाँ पे आपका? नियर बनारस, यूपी में। ठीक है, और जो ये इवेंट था, इसको क्या नाम दिया गया था? इसको नाम दिया गया था धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है ना, इट्स अ नेम गिवन टू अक्रेंस। ठीक है, रिवाइज करते हैं। इन्होंने अपना फर्स्ट सर्मन कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। उसका नाम क्या था? धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, और जब इनके एंड एट द एज ऑफ 80, मतलब जब 80 ईयर्स के हुए थे, जब 80 ईयर्स के हुए थे, ही पास्ड अवे इन कुशीनगर। ठीक है, कुशीनगर कहाँ पे आपका? इट्स अ टाउन इन यूपी। ठीक है, इस इवेंट को क्या बोला गया था? इस इवेंट को बोला गया था महापरिनिर्वाणा। ठीक है, ओके जी। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि जो सिद्धार्थ गौतम थे, वो कब बॉर्न हुए थे, कौन से क्लैन में बॉर्न हुए थे, कौन सी प्लेस में हुए थे, कितनी एज में उन्होंने अपना घर छोड़ा था। ठीक है, और कहाँ पे उन्हें एनलाइटमेंट हुई थी, कितने डेज के बाद एनलाइटमेंट हुई थी। ठीक है, फर्स्ट सरमन कहाँ दिया था उन्होंने, उसका नाम क्या था, उस इवेंट का नाम क्या था। ठीक है, एंड वेयर ही पास्ड अवे, उस इवेंट का नाम क्या था। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इट्स अ वेरी बेसिक थिंग जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। देखिए, जो बुद्धिज्म रिलीजन है, इसकी फिलॉसफी क्या है? मतलब कि जो गौतम बुद्ध थे, इन्होंने अपने फॉलोअर्स को एक चार नोबल ट्रुथ दिए थे। ठीक है, वो चार नोबल ट्रुथ क्या थे? फर्स्ट हो गया आपका, जो ये वर्ल्ड है, इट इज फुल ऑफ सॉरोज। मतलब कि जो ये हमारा वर्ल्ड है, इसमें सिर्फ और सिर्फ दुख है। ठीक है, और कारण क्या है उस दुख का? कॉज है उस दुख का, इट इज डिजायर। जो हम इतनी डिजायर्स करते हैं, इट इज द मेन कॉज ऑफ सॉरो। ठीक है, अगर हम इस डिजायर को कनकर कर लेंगे, तो क्या होगा? जितने भी हमारे सौरो या दुख हैं, वो क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, और जो ये हमें सौरो को जो हमें डिजायर को कनकर करना है, कैसे करेंगे हम? बाय फॉलोइंग मिडिल पाथ। ठीक है, इसको हम अष्टांगिका मार्ग भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें आपके नोबल एट फोल्ड पाथ है। मतलब ये आपको 8 चीजें फॉलो करनी है, इसके बाद आप अपने जो आपकी लाइफ में दुख है, ये आप इसे डिजायर को अनकर कर लेंगे। ठीक है ना, वो 8 चीजें क्या है? फर्स्ट हो गया आपका राइट व्यू, दूसरा हो गया आपका राइट इंटेंशन, तीसरा राइट स्पीच, फोर्थ हो गया राइट एक्शन, फिफ्थ हो गया राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट्स, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट मेडिटेशन। जब आप ये 8 चीजें कर लेंगे, तो आपने क्या कनकर कर लिया? डिजायर को। डिजायर कनकर हो गई तो क्या होगा आपको? मतलब जो सॉरो है इस वर्ल्ड में, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बेसिक जो फिलॉसफी है बुद्धिज्म की, वो समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे मूव करते हैं। देखिए, बुद्धिज्म में जो कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा है, वो क्या है? फर्स्ट थिंग, जो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग कर्म का मतलब क्या होता है? ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग कर्म का मीनिंग क्या है? रिचुअल एक्शन। जो सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करते हैं, रिचुअल्स करते हैं, वही उनके कर्म है। ठीक है, मतलब कि जितने आप रिचुअल्स करेंगे, सेक्रीफाइसेस करेंगे, उतने आपके कर्म अच्छे होंगे अकॉर्डिंग टू ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन उस टाइम पे। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू बुद्धास टीचिंग, बट लेकिन ऑन द अदर हैंड, बुद्धिज्म में अकॉर्डिंग टू बुद्धास टीचिंग, जो कर्म का मतलब क्या था? इंटेंशन। ठीक है, विच लीड्स टू एक्शन ऑफ बॉडी, स्पीच एंड माइंड। जो हमारी बॉडी होती है,
जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं, जो ये एक्शंस होते हैं, इनकी इंटेंशंस होती हैं, यही कर्मा का मीनिंग है। ठीक है? इतना आपको समझ में आ गया होगा कि ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग कर्मा का मीनिंग क्या है? रिचुअल एक्शंस। बुद्धास टीचिंग के अकॉर्डिंग कर्म का मतलब क्या है आपका? इंटेंशंस। ठीक है? अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, जो रीबर्थ है, जो दोबारा रीबर्थ होता है, इट इज गवर्न बाय द क्यूमुलेटिव रिजल्ट ऑफ कर्म। ठीक है? मतलब कि किसी एक बंदे की एक पर्टिकुलर लाइफ में जितने भी उसने कर्म करे हैं, उसको मिला दिया जाए, तो उसके रिजल्ट डिफाइन करता है कि बंदे उस इंसान का रीबर्थ होगा या नहीं होगा। ठीक है? इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं। देखिए, एज वी ऑल नो दैट जो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग एनिमल सेक्रीफाइसेस होते थे। ठीक है? बट ऑन द अदर हैंड जो बुद्धिज्म था, वो क्या फॉलो करता था? वो फॉलो करता था आपका अहिंसा, नॉन वायलेंस। ठीक है? विच इज ऑल्सो अ क्रिटिक ऑफ ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन। हाउ? बिकॉज ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन क्या फॉलो करता था आपका? एनिमल सेक्रीफाइस। बुद्धिज्म क्या करता है आपका? अहिंसा फॉलो। ठीक है? इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट, आइडिया ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन। देखिए, जो बुद्धा की टीचिंग है, ये एक्सेप्ट करती है ट्रांसमाइग्रेशन वाला आइडिया, बट रिजेक्ट करती है क्या? आत्मा। देखिए क्या कहा जाता है कि जो हमारी आत्मा होती है वो माइग्रेट करती है। ठीक है? अभी हम इस जन्म में ये हैं, फिर नेक्स्ट जन्म में जो आत्मा है वो कुछ और बन जाएगी। ठीक है? बट बुद्धिज्म में क्या है? बुद्धिज्म में है कि जो वो ट्रांसमाइग्रेशन एक्सेप्ट करते हैं, बट लेकिन वो इस आइडिया को रिजेक्ट करते हैं कि आत्मा के आइडिया को। दे से कि जो माइग्रेशन होता है, जो ट्रांसमाइग्रेशन होता है, वो किस चीज का होता है? कैरेक्टर का होता है, पर्सनैलिटी का होता है, ना कि आत्मा का होता है। ठीक है? इतना आपको क्लियर हो गया होगा। जो ब्राह्मणिज्म है, ब्राह्मण्स के अकॉर्डिंग क्या था? आत्मा का ट्रांसमाइग्रेशन था। बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग क्या है आपका? कैरेक्टर का या पर्सनैलिटी का ट्रांसमाइग्रेशन होता है। ठीक है? अब देखिए, गॉड के बारे में बुद्धिज्म का क्या कहना था। अब देखिए, जो गौतम बुद्ध थे ना, ही वॉज ही मे बी कॉल्ड एग्नोस्टिक। कैसे? क्योंकि ना उन्होंने गॉड के एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट किया था और ना ही रिजेक्ट करा था। ही नीदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ठीक है? सो ही वॉज काइंड ऑफ थोड़ा सा एग्नोस्टिक। ठीक है? ओके। जो बुद्धिज्म है, इन्होंने रिजेक्ट किया था क्या? वेदास और वर्ण सिस्टम को। ठीक है? वर्ण सिस्टम में क्या आता है आपका? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यास एंड शूद्र। ठीक है ना? तो जैसे कि जैनिज्म ने भी रिजेक्ट किया था वेदास को, सेम एज जो बुद्धिज्म है उन्होंने भी रिजेक्ट किया था वेदास को और वर्ण सिस्टम को। ठीक है? और कंडेम किया था क्या? ब्राह्मणिज्म को। ठीक है? मतलब कि जो ब्राह्मणिज्म में क्या होता था? रिचुअल्स होते थे, सेरेमनीज होती थी, सेक्रीफाइसेस होते थे, इसको उन्होंने क्या किया? कंडेम किया। ठीक है? और कौन से आइडिया पे एम्फोसाइज करा? नॉन वायलेंस के आइडिया को। ठीक है? मतलब इन्होंने कहा कि यू डोंट नीड टू परफॉर्म सेक्रीफाइसेस, आप परफॉर्म कीजिए क्या? नॉन वायलेंस। ठीक है? और वो क्या फॉलो करते थे? वो फॉलो करते थे आपका मिडिल पाथ, जिसको अष्टांगिका मार्ग भी कहते हैं आपका। ठीक है? मतलब कि जैसे देखिए, नॉट अष्टांगिका मार्ग, देखिए सी आई टेल यू, जैनिज्म में क्या था आपका? एक सेकेंड। वो फॉलो करते थे आपका एक्सट्रीम पेनेंस। ठीक है? मतलब वो ये एक्सट्रीम में रहते थे। ठीक है? बट ऑन द अदर हैंड जो बुद्धिज्म था, ये फॉलो करता था आपका मिडल पाथ। ठीक है? मतलब आपको बहुत ज्यादा एक्सट्रीम बनने की जरूरत नहीं है, आप मिडल पाथ पे चलिए। ठीक है? इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि जो बुद्धिज्म है इसमें कर्म कैसे, कर्म का मतलब क्या है आपका। ठीक है? ये फॉलो करते थे किस चीज पे, ये एम्फेसिस करते थे किस चीज पे? अहिंसा पे फॉलो करते थे। ठीक है? ट्रांसमाइग्रेशन पे क्या कहना है इनका? ठीक है? गॉड पे क्या कहना है इनका? वेदास पे क्या कहना है इनका? ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है? देखिए, जो बुद्धिज्म है हमारा, इसमें आपके तीन चीजें होती हैं। कौन कौन सी? गौतम बुद्ध, धम्म एंड संघ। ठीक है? धम्म क्या होता है? दैट इज टीचिंग। ठीक है? संघ क्या होता है? जहाँ पे टीचिंग प्रोफोगेट होती है। ठीक है? तो यहाँ पे मैंने वही लिख रखा है कि बुद्ध, धम्म एंड संघ, ये क्या है? ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ओके? ठीक है? अब इसमें हम फर्स्ट क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे बुद्धिस्ट संघ के बारे में। ठीक है? व्हाट इज संघ सिस्टम? संघ सिस्टम होता क्या है? अब देखिए, जो गौतम बुद्ध थे या गौतम बुद्ध हैं, इनके ना दो काइंड ऑफ डिसाइपल्स थे। ठीक है? कौन कौन? मॉन्क एंड वर्शिपर।
ठीक है। मॉन्क मतलब क्या, जो भिक्षु होते थे, श्रमण होते थे, और वर्शिपर जो मतलब वर्शिप करते थे। ठीक है। जो ये मॉन्क थे ये कहाँ पे रहते थे? दे यूज्ड टू लिव इन विहार। ठीक है। और दूसरे क्या होते थे? वर्शिपर्स होते थे। ठीक है। अब देखिए, जो फॉर्मर वन है मतलब जो मॉन्क है, ये किस चीज में ऑर्गेनाइज होते थे? ये होते थे आपके ऑर्गेनाइज संघ में। ठीक है। और जो मेंबरशिप है संघ की, ये सबके लिए ओपन थी, या तो मेल हो या फीमेल हो। मतलब कि कोई भी ऐसा ह्यूमन, कोई भी ऐसा इंसान जिसकी उम्र 15 ईयर से ज्यादा है, वो संघ ज्वाइन कर सकता है। ठीक है। और वो बंदा ना, ही और शी शुड बी फ्री फ्रॉम लेप्रोजी, कंजम्पशन एंड अदर कंजम्पशन ऑफ एंड अदर इन्फेक्शियस डिसीज। मतलब कि उस बंदे को लेप्रोसी या फिर कोई अदर इन्फेक्शियस डिसीज ना हो। ठीक है। रिवाइज करते हैं एक बार दोबारा से, कि जो बुद्ध थे इनके दो काइंड ऑफ डिसाइपल थे, कौन कौन? मॉन्क और वर्शिपर। ठीक है। जो मॉन्क हैं ये ऑर्गेनाइज होते हैं किस चीज में? संघ में। ठीक है। और संघ जो होता है इसकी मेंबरशिप के में कोई भी आ सकता है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, कोई भी ऐसा बंदा जो 15 ईयर से ज्यादा उम्र है जिसकी, वो संघ को ज्वाइन कर सकता है। ठीक है। रिस्ट्रिक्शन क्या थी? मतलब कि ऐसा कौन सा बंदा जो संघ को ज्वाइन नहीं कर सकता था, वो क्या था? अगर मान लीजिए कोई एक ऐसा इंसान है जो किंग की सर्विस में है, ठीक है, या डेथ में है, ठीक है, या रॉबरी कर रखी है, ये क्रिमिनल है, ठीक है, तो वो संघ में एडमिट नहीं हो सकता है। ठीक है। मतलब कि ये क्या शो करता है कि देयर वाज नॉट कास्ट रिस्ट्रिक्शन, मतलब कि कोई भी कास्ट का बंदा उसको ज्वाइन कर सकता था। ठीक है। बस क्या रिस्ट्रिक्शन थी? कि वो किंग की सर्विस में ना हो, फिर डेथ में ना हो, रॉबरी चोरी चकारी ना कर रखी हो। ठीक है ना, दैट्स इट। ये हुई आपकी बात क्या? संघ की। संघ क्या है? जो मॉन्क थे ये अपने आप को ऑर्गेनाइज करते थे संघ के अंदर। ठीक है। अब देखिए, जो ये मॉन्क थे ये रहते कहाँ पे थे? ये रहते थे विहार में। ठीक है। मतलब कि जो मोनेस्ट्रीज थी वो कंस्ट्रक्ट की जाती थी किसके लिए? मॉन्क के लिए और नन्स के लिए। ठीक है। जहाँ पे क्या करते थे, अपनी आगे की पढ़ाई, मेडिटेशन वगैरह कैरी आउट करते थे। ठीक है। और धीरे धीरे क्या हुआ, इसको ही एक एकेडमिक सेंटर डेवलप कर दिया गया। ठीक है। मतलब कि विहार में, जो विहारा है इसके अंदर नॉन ब्राह्मण बंदा भी जाके एक्सेस कर सकता है एजुकेशन को। ठीक है ना। कोई यहाँ पे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। ठीक है। तीन चीज पढ़ लिया हमने, कौन कौन सी? हमने संघ पढ़ लिया है, ठीक है, हमने विहार पढ़ लिया है। ठीक है। एक टर्म और होती है, दैट इज चैत्याज। ठीक है। चैत्य क्या होता है? चैत्य जहाँ पे वर्शिप होती है। ठीक है। ये क्वेश्चन ना प्रीलिम से पूछा जा सकता है आपका कि मतलब चैत्यास क्या है? जहाँ पे वर्शिप होती है। ठीक है। विहार क्या होता है? जहाँ पे मॉन्क रहते हैं। ठीक है। जहाँ पे वो रहते हैं और अपनी आगे की स्टडी से मेडिटेशन कैरी आउट करते हैं। ठीक है। ये तीन चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है। अब देखिए, जो संघ है, जो मॉन्क लोगों ने मिलकर संघ बनाया है, ठीक है, वो गवर्न होता था आपको किस बेसिस पे? डेमोक्रेटिक लाइंस पे। मतलब कि जो उनका लीडर था वो इलेक्ट किया जाता था। ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, जो उनका प्रेसिडेंट था वो इलेक्ट किया जाता था। ठीक है। जिसको क्या बोलते थे? इसको बोलते थे संघ परिनायक। ठीक है। इसके साथ साथ दो स्पीकर भी इलेक्ट किए जाते थे। उन्हें क्या बोलते थे? धम्मा और विनाया। ठीक है। आई एम सॉरी, जो दो स्पीकर्स थे उनको भी इलेक्ट किया जाता था, किस किस के लिए? एक धम के लिए, एक विनाया के लिए। ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि जो संघ है वो डेमोक्रेटिक लाइंस पे गवर्न किया जाता था। मतलब कि जो प्रेसिडेंट था उसका वो इलेक्ट किया जाता था, उसके साथ साथ दो स्पीकर्स भी इलेक्ट किए जाते थे। किसके लिए? एक धम्मा के लिए, एक विनाया के लिए। ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए, ये सारे पॉइंट्स ना प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके। ठीक है। अब देखिए, जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी आपकी, चार। ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन भी आपका प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जो फर्स्ट काउंसिल थी वो कहाँ पे हुई थी? वो हुई थी आपकी राजगृह में। ठीक है। कब हुई थी? 483 बीसी में। ठीक है। चेयरमैन कौन था उसका? महाकश्यप थे। ठीक है। पैट्रोनाइज किसने किया था? अजात शत्रु ने। ही वॉज द किंग। ठीक है। दूसरी कब हुई थी आपकी? 383 बीसी में, तकरीबन 100 साल के बाद। ठीक है। कहाँ पे? वैशाली में। ठीक है। चेयरमैन कौन थे आपके? साबरमती थे। ठीक है। जो थर्ड थी वो कब हुई थी आपकी? 250 बीसी में। ठीक है। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। चेयरमैन कौन थे? मोगली पुत्र तिसा। ठीक है। पैटर्नाइज किसने किया था आपका? अशोक ने। ठीक है।
सेकंड वाला काल अशोक ने, ठीक है। ये आपको याद करना होगा। जो फोर्थ थी, ठीक है, इसका ईयर हमें पता नहीं है, बट कहाँ हुई थी, कश्मीर में, ठीक है। चेयरमैन कौन था इसका, वासुमित्र, ठीक है। पैटर्नाइज किसने किया था, कनिष्का ने, ठीक है। अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से ईयर में हुई थी, वेन्यू क्या था, चेयरमैन कौन था, पैटर्नाइज किसने किया था। बट इनके अंदर हुआ क्या था, अब हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। जो फर्स्ट वाली थी, उसमें क्या हुआ था, उसमें कंपाइलेशन हुआ था किस चीज का, सुत्त पिटाका और विनाय पिटाका, ठीक है। ये दो चीजें हैं, इनको कंपाइल किया गया था, सुत्त पिटाका एंड विनाया पिटाका, ठीक है। किसने कंपाइल किया था, आनंदी एंड उपाली ने, ठीक है। सुत्त पिटाका क्या है आपका, सुत्त पिटाका में क्या था, बुद्धा की टीचिंग्स थी, ठीक है। इट्स अ बुद्धिस्ट टीचिंग, सुत्त पिटाका में बुद्धा की टीचिंग थी, ठीक है। विनय पिटाका में क्या था, विनय पिटाका में जो मोनेस्ट्री थी जहाँ पे लोग रहते थे उसके रूल्स लिखे हुए थे, ठीक है। यहाँ पे देखो साफ साफ शब्द में लिखा है विनाया पिताका, मतलब कि जो मोनेस्ट्री है उसके रूल्स लिखे हुए थे उसके अंदर। किसने कंपाइल किया, आपका आनंद एंड उपाली ने, ठीक है। सेकंड काउंसिल में क्या हुआ था, आपके सेकंड काउंसिल में दो चीज निकली थी, स्थरवादन एंड महासंगिका, ठीक है। क्या हुआ था, देखिए, जो वैशाली थे ना, जो वैशाली प्लेस है ना, यहाँ के जो मॉन्क थे, दे वांटेड सम चेंज, वो चाहते थे कि जो बुद्धिज्म है उसमें कुछ चेंज आए, ठीक है। कैसे चेंज आए, जो मतलब दो यहाँ पे दो फैक्शन हुए, कैसे, एक थे जो चाहते थे चेंज हो, एक थे जो चाहते थे चेंज ना हो, ठीक है। जो चेंज चाहते थे वो थे महासंगिका, ठीक है। जो चेंज नहीं चाहते थे वो किसमें थे, उनको बोला गया स्थरवादन, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा क्या, रिवाइज करते हैं दोबारा से इसको, ठीक है। जो प्लेस थी वैशाली, वहां के जो मॉन्क थे, दे वांटेड सम चेंज, ठीक है। अब देखिए इसमें दो फैक्शन हुए, एक थे वो मॉन्क जो चेंज चाहते थे, एक थे वो मॉन्क जो चेंज नहीं चाहते थे, ठीक है। जो चाहते थे उनको बोला गया महासंघिका, जो नहीं चाहते थे उन्हें स्थरवादन, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए थर्ड काउंसिल में क्या हुआ था, थर्ड काउंसिल में कंपाइल किया गया था क्या, अभी धम्म पिताका, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें है फिलोसफी ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। इसमें क्या कंटेन करता है ये, बुद्धिज्म की फिलोसफी, ठीक है। जो फर्स्ट वाली थी उसमें क्या था आपका, सुत्त पिताका एंड विनाय पिताका, थर्ड में क्या है, अभी धम्म पिताका, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए जो फोर्थ काउंसिल थी उसमें क्या हुआ आपका, उसमें जो बुद्धिज्म था उसमें डिवीजन आ गया, जो बुद्धिज्म था वो दो भागों में डिवाइड हो गया, हीनायान एंड महायान, ठीक है। और क्या कंपाइल किया गया, महाविभाषा शास्त्र, ठीक है। इस चीज को कंपाइल किया गया, ये काम हुए थे उस टाइम पे। एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं इसको इन शॉर्ट, एक सेकेंड। फर्स्ट काउंसिल में क्या हुआ था आपका, सुत्त पिताका एंड विनायक पिता को कंपाइल किया गया, किसने किया, आनंद एंड उपाली ने, ठीक है। सेकंड काउंसिल में क्या हुआ आपका, जो मॉन्क थे वैशाली के, दे वांटेड सम चेंज, जिनको चेंज चाहिए था वो थे उनको बोला गया महासंघिका में, ठीक है। जिनको चेंज नहीं चाहिए था उन्हें स्थरवादन, ठीक है। थर्ड काउंसिल में क्या हुआ आपका, जो अभी धम्म पिताका था उसको कंपाइल किया गया, ठीक है। जो फोर्थ था उसमें क्या हुआ आपका, जो बुद्धिज्म है उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, किसमें, हीनायान एंड महायान, ठीक है। और क्या इसके साथ साथ जो महाविभाष शास्त्र थे उसको कंपाइल किया गया, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब हम पढ़ेंगे बुद्धिज्म के स्कूल्स, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि सेकंड काउंसिल जो कहाँ पे हुई थी, वैशाली में हुई थी। यहाँ पे जो बुद्धिस्ट थे उसमें दो स्प्लिट आ गए थे, दो स्कूल में डिवाइड हो गया था। पहला आपका स्थरवादन, दूसरा आपका महासंघिका, ठीक है। जो स्थरवादन थे ये फॉलो करते थे क्या, स्ट्रिक्ट मोनेस्टिक रूल, मतलब ये स्ट्रिक्टनेस फॉलो करते थे, ठीक है। दे वर रिजिड, ठीक है। और जो महासंघिका थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना मॉडिफाई किया था, ठीक है। इन्होंने क्या फॉलो किया, मॉडिफाइड डिसिप्लिनरी रूल, ठीक है। अब देखिए फोर्थ काउंसिल में आते आते जो ये स्थरवादन थे ये कन्वर्ट हो गए आपके हीनायान में, ठीक है। और जो महासंघिका थे ये आपके कन्वर्ट हो गए किसमें, महायान में, ठीक है। यहाँ पे वही लिख रखा है मैंने क्या, जो महासंघिका है जिन्होंने मॉडिफाई कर दिया था ये कन्वर्ट हो गया आपके महायान के अंदर। जो स्थरवादीन थे दे कन्वर्टेड इनटू हीनायान, कब, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में आते आते, ठीक है। अब देखिए इनमें डिफरेंस क्या है आपका, जो हीनायान ग्रुप है ना ये बिलीव करते हैं किस चीज में, ऑर्थोडॉक्स टीचिंग ऑफ बुद्धा,
ठीक है? ये सोचते थे कि जो बुद्ध थे, गौतम बुद्ध थे, वो एक मैन थे बस, ठीक है? ये बिलीव नहीं करते थे रीइंकार्नेशन ऑफ बुद्धा में, ठीक है? और ये रिजेक्ट करते थे किस चीज़ को? डेफिकेशन ऑफ बुद्धा, मतलब कि गौतम बुद्ध दोबारा पुनर्जन्म लेके आएँगे, इस चीज़ को करते थे रिजेक्ट वो लोग, ठीक है? इतना आपको समझ में आ गया होगा। जो हीनयान ग्रुप था, वो क्या बिलीव करता था? ही यूज्ड टू बिलीव इन ऑर्थोडॉक्स टीचिंग ऑफ बुद्धा, ठीक है? कंसिडर हिम एज़ अ मैन एंड दे डिडन्ट बिलीव इन द इनकार्नेशन ऑफ बुद्धा, ठीक है? बट जिन लोगों ने नया आइडिया एक्सेप्ट कर लिया गया था, वो किस चीज को बिलोंग करते थे? महायान सेक्ट को, ठीक है? ये इन लोगों ने जो गौतम बुद्ध थे उनकी इमेज बना दी थी, ठीक है? और उनको एज अ गॉड वर्शिप करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है? एंड दे ऑल्सो बिलीव्ड इन अ बोधिसत्व डॉक्ट्राइन, ठीक है? ये क्वेश्चन आपका प्री में पूछा जा सकता है कि बोधिसत्व डॉक्ट्राइन है, ये किससे रिलेटेड है? हीनयान से, महायान से? इट इज रिलेटेड टू महायान, ठीक है? बोधि मतलब बुद्ध, सत्व मतलब सोल, ठीक है? तो ये इस चीजें बिलीव करते थे, ठीक है? और ये बिलीव करते थे रीइंकार्नेशन ऑफ बुद्धा इन फ्यूचर, मतलब कि जो बुद्ध है, गौतम बुद्ध है, वो रीइंकार्नेट होंगे, ठीक है? इतना आपको क्लियर हो गया होगा इसका। अब देखिए, जो बुद्धिज्म है वो डेवलप और एक्सपेंड कैसे हुआ था? इसमें किस-किस चीज़ के किस-किस का रोल था? कौन-कौन से किंग का रोल था? ठीक है? फर्स्ट रोल तो आपका हो गया अशोक का। अशोक थे आपके मौर्यन डायनेस्टी के रूलर, ठीक है? इनकी वजह से जो बुद्धिज्म था वो काफ़ी एक्सपेंड हुआ था, ठीक है? दूसरा रोल आपका है ग्रीक रूलर मिलिंद का, ठीक है? इन्होंने भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन प्ले किया था बुद्धिज्म को एक्सपेंड करने में, ठीक है? थर्ड आपका जो हर्षा थे, जो क्या बोलते हैं, ये लेटर एंशिएंट पीरियड टाइम पे आए थे, किंग थे ये भी, है ना? इन्होंने भी बुद्धिज्म को एक्सपेंड करने में काफी योगदान दिया था, ठीक है? फोर्थ आपका जो एक प्रोमिनेंट स्कॉलर्स थे जैसे अश्वघोष, उन्होंने क्या लिखा? बुद्ध चरिता, ठीक है? तो इन लोगों ने भी बुद्धिज्म एक्सपेंड करने में काफी अपना योगदान दिया, ठीक है? इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, क्या? देखिए, जो बुद्धिज्म है, इसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट था? मतलब कि विमेन पे क्या इम्पैक्ट था, लोअर सेक्शन में क्या था, इकोनॉमिक लाइफ में क्या इम्पैक्ट था, ठीक है? और कैसे लिटरेचर को उन्होंने प्रमोट करा। देखिए, इम्पैक्ट ऑफ विमेन में क्या पढ़ेंगे? जो एक हाईएस्ट गोल था निर्वाण, ठीक है? इट वाज पॉसिबल फॉर विमेन, मतलब कि बुद्धिज्म में जो विमेन थी वो भी निर्वाण अटेन कर सकती थी, ठीक है? दूसरा क्या है? इम्पैक्ट ऑन लोअर सेक्शन, मतलब कि जो इनके दरवाजे थे, दे वर आल्सो ओपन फॉर शूद्रास, ठीक है? मतलब यहाँ पे कोई कास्ट रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, ठीक है? इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ, ये फोकस करते थे आपका इरेडिकेट करने में, क्या? इकोनॉमिक इविल्स, मतलब कि जो बुद्ध थे, गौतम बुद्ध थे, वो क्या टीच करते थे कि जो फार्मर्स हैं उनको ग्रेन दिया जाए, ठीक है? जो ट्रेडर्स हैं उनको उनके पास वेल्थ होनी चाहिए, ठीक है? जो अनएम्प्लॉयड है उसके पास एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, ठीक है? ऐसा करने से जो पॉवर्टी है, गरीबी है, वो क्या हो जाएगी? इरेडिकेट हो जाएगी, ठीक है? फोर्थ क्या है आपका? प्रमोशन इन लिटरेचर एंड लर्निंग। अब देखिए, जो नालंदा था, विक्रमशिला था बिहार में, गुजरात में वालभी था, ठीक है? साउथ में आपका नागार्जुन कोंडा था, ठीक है ना? ये क्या है? ये मतलब ये बुद्धिज्म के सेंटर्स हैं, ठीक है? तो उन्होंने क्या प्रमोट किया? लिटरेचर को और लर्निंग को प्रमोट करा, ठीक है? इतना आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कंट्रीब्यूशन टू द आर्ट एंड आर्किटेक्चर, मतलब कि जो बुद्धिज्म है उसका कंट्रीब्यूशन क्या है आपका आर्ट में और आर्किटेक्चर में, ठीक है? इसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे आपका केव आर्किटेक्चर। देखिए, जो हमारे मॉन्क्स थे, जो उनका रेजिडेंस था, जहाँ पे वो रहते थे, जो उनके रूम्स थे, दे वर ह्यून आउट ऑफ द रॉक, मतलब कि वो रॉक को कार्व आउट करके बनाए जाते थे, ठीक है ना? एंड दैट्स हाउ जो केव आर्किटेक्चर था वो बिगेन हुआ, ठीक है ना? एग्जाम्पल क्या है आपका? बाराबरा हिल्स इन गया एंड वेस्टर्न इंडिया अराउंड नासिक, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ केव आर्किटेक्चर, ठीक है? सेकंड क्या है आपका? स्कल्पचर, ठीक है? अब देखिए, जो फर्स्ट ह्यूमन स्टैचू जो इंडिया में वर्शिप किया गया था, इट वाज प्रोबेबली क्या? बुद्धा, ठीक है? मतलब कि गौतम बुद्ध का ही शायद से जो फर्स्ट स्टैचू था वो इंडिया में वर्शिप किया गया होगा, ठीक है ना? ओके।
अब देखिए, द पैनल एट बोध गया इन बिहार एंड सांची, भारूच इन एमपी, मतलब प्रोमिनेंट एग्जांपल्स है, ठीक है? तो ये एग्जांपल्स हो गए आपके किस चीज के, स्कल्पचर के, ठीक है? हमने अभी दो चीज पढ़ ली है, क्या, केव आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर, ठीक है? थर्ड क्या है आपका, पेंटिंग, ठीक है? बुद्धिज्म वाज द मेन थीम ऑफ पोस्ट मॉडर्न आर्ट फॉर्म। जो पोस्ट मॉडर्न वाला टाइम पीरियड था, इसमें जो बुद्धिज्म था, ये मेन थीम था जिसपे पेंटिंग बनती थी, ठीक है? पेंटिंग्स लाइक फ्रेस्को ऑफ अजंता, एलोरा इन महाराष्ट्र, बाग केव्स इन एमपी, ठीक है? फ्रेस्को मतलब इट इज अ काइंड ऑफ अ वॉल पेंटिंग, ठीक है ना? कहाँ पे बनी थी, अजंता केव्स में, ठीक है? एलोरा में, ठीक है? बाग केव्स में, ठीक है? तो ये पेंटिंग्स उस टाइम पे बनी थी, किस चीज की, बुद्धिज्म, जिसकी थीम क्या थी, बुद्धिज्म थीम थी इसकी, ठीक है? ओके। अब देखिए, एक बात बताइए, जो बुद्धिज्म था आपका, ये डिक्लाइन कैसे हुआ था, उसके कारण क्या क्या थे, ठीक है? फर्स्ट हो गया आपका रिफॉर्म इन हिंदुइज्म, मतलब कि जो हिंदुइज्म था उसमें रिफॉर्म आया था, कैसे? जैसे पहले दे यूज टू डू क्या, एनिमल सेक्रीफाइसेस, ठीक है? बट लेकिन ये इससे क्या मूव कर रहे थे भक्ति के ऊपर, ठीक है? तो ये क्या हुआ, ये रिफॉर्म आया किस चीज में, हिंदुइज्म में, ठीक है? दूसरा क्या है आपका, करप्शन इन बुद्धिस्ट संघ, ठीक है? जो ये मॉन्क थे, जो ये क्या बोलते हैं, संघ में बना के रहते थे, इसके अंदर उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, करप्शन करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना? तीसरा क्या है आपका, यूज ऑफ संस्कृत लैंग्वेज, मतलब कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि बुद्धिज्म में कौन सी भाषा यूज करते थे, दैट वाज पाली, ठीक है? जैनिज्म में प्राकृत, ठीक है? बुद्धिज्म में पाली, ठीक है? सो दीज वर द सिंपल लैंग्वेजेस जो एक आम व्यक्ति को समझ में आती थी, ठीक है? बट क्या हुआ, फर्स्ट सेंचुरी एडी के बाद इन लोगों ने मूव कर लिया किस पे, संस्कृत लैंग्वेज पे, ठीक है? जो कि एक आम व्यक्ति को समझ में नहीं आती थी, ठीक है? तो ये भी एक कारण है इसके डिक्लाइन का, ठीक है? फोर्थ क्या है आपका, लॉस ऑफ रॉयल पैट्रोनेज, मतलब कि एज वी ऑल नो दैट कि किसी भी रिलीजन को पैट्रोनाइज करता है कौन, एक किंग, ठीक है ना? बट क्या हुआ, गुप्ता टाइम पीरियड तक आते आते जो बुद्धिज्म का जो पैटर्नाइज थे, जो किंग्स थे, उन्होंने करना बंद कर दिया, ठीक है? दे स्टार्टेड पैटर्नाइजिंग क्या, हिंदुइज्म, ठीक है? तो क्या यहाँ पे क्या बात हुई, लॉस ऑफ रॉयल पैटर्नेज, मतलब कि किंग ने इनको पैटर्नाइज करना बंद कर दिया, ठीक है? लास्ट क्या आपका इसमें, परसिक्यूशन ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क, ठीक है? जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे उनका परसिक्यूशन हुआ था, किस किसने किया था, पुष्यमित्र शुंगा, ठीक है? मुस्लिम्स एंड शशांक ऑफ गोड़ा, ठीक है ना? सो दीज वर द किंग्स जिन्होंने क्या किया, बुद्धिस्ट मॉन्क्स को परसिक्यूट करा, ठीक है? सो या ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपका जो बुद्धिज्म था उसमें डिक्लाइन आया, ठीक है? यहाँ पे होता है आपका कंप्लीट बुद्धिज्म। हमें दो चीज और पढ़नी है इसके आगे, दैट इज आजीविकास एंड चार्वकास, ठीक है? फिर उसके बाद जो आपका टॉपिक है ये हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है? देखिए, आजीविकास क्या होते हैं, इनकी डॉक्ट्राइन क्या होती है, इनकी डॉक्ट्राइन होती है क्या, नियति की, ठीक है? बेसिकली इसमें क्या है, इसमें ये है कि एवरीथिंग इज प्री ऑर्डेन, मतलब कि जितने भी इवेंट्स हैं यूनिवर्स में, जैसे कि एक पर्सन की लाइफ, सफरिंग, हैप्पीनेस, बर्थ, डेथ, ठीक है ना? ये सब कुछ क्या है, ये फिक्स्ड है, ठीक है? किसने फिक्स्ड करी है, डेस्टिनी ने, डेस्टिनी मतलब नियति, ठीक है? तो इनकी डॉक्ट्रिन क्या है, नियति, सब कुछ पहले से तय है, मतलब कि क्या होने वाला है जिंदगी के अंदर, लाइफ में, ठीक है? तो देखिए, जो आजीविका सेक्ट है, किसने फाउंड किया था, इट इज फाउंडेड बाय गोशाला मकलीपुत्र, ठीक है ना? इन्होंने इसको फाउंड किया था, ठीक है? इसकी डॉक्ट्राइन क्या है, दैट इज नियति, ठीक है? मतलब कि एवरीथिंग इज प्री ऑर्डेन, सब कुछ पहले से फिक्स है कि लाइफ में क्या होने वाला है, ठीक है? सो दे डिडंट बिलीव इन कर्मा, तो ये लोग कर्म में विश्वास नहीं रखते, क्यों? क्योंकि इनको लगता है सब कुछ लाइफ में पहले से ही फिक्स्ड है, ठीक है? ओके। दे बिलीव्ड इन द सिंपल ऑस्टर लाइफ, ठीक है? अब जो आजीविकाज जो सेक्ट फॉलो करते थे, ये कैसे रहते थे, सिंपल ऑस्टर लाइफ विदाउट क्लोथ एंड पोजेशन, ठीक है? मतलब इनका सिंपल था कि इनको सिंपल लाइफ जीनी है, बिना क्लोथिंग के, पोजेशन के, ठीक है? सो दे यूज टू बिलीव इन सिंपल ऑस्टर लाइफ, ठीक है? ये भी जैनिज्म और बुद्धिज्म की तरह क्या करते थे, वेदास को क्रिटिसाइज करते थे, ठीक है? कौन सा किंग था जो इनका एडरेंट था, दैट वाज बिंदुसार, ठीक है? बिंदुसार इनको एडोर करता था, मतलब इसने बिंदुसार ने आजीविका को फॉलो किया था,
ठीक है। सेंटर क्या है आजीविका का, मतलब कहाँ पे जो ये श्रावस्ती है, जिसको श्रावस्ती भी बोलते हैं यूपी में, ये है आपका आजीविका सेक्ट का सेंटर। ठीक है। अब देखिए, जो अशोक थे, जो इनके सेवेंथ पिलर हैं, सेवेंथ पिलर जो है उसमें आजीविका को उन्होंने मेंशन कर रखा है। ये क्वेश्चन आपसे प्री में पूछा जा सकता है कि मतलब जो आजीविका सेक्ट है, ये अशोक के कौन से नंबर ऑफ पिलर पिलर में मेंशन है। ठीक है, तो सेवेंथ पिलर में। ठीक है। अब देखिए, मॉडर्न टाइम्स में क्या हुआ है, जो ये सेक्ट है ना आजीविका, इसने अपना जो लश्कर है वो लॉस कर दिया है। मतलब आज के टाइम पे इस सेक्ट को कोई इतना फॉलो नहीं करता है। ठीक है, ये इतना एग्जिस्ट नहीं करता है आज के टाइम पे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि जो आजीविका से फाउंड किसने किया है, इसका डॉक्ट्रिन क्या है। ये कर्मा बिलीव नहीं करता, ये सिंपल ऑस्टर लाइफ जीता है इसमें। ये भी वेदास को डिवाइस करता है। ठीक है, कौन सा किंग था जो एडेरेंट था, दैट वाज बिंदुसार। ठीक है, सेंटर क्या है जो आजीविका का, श्रावस्ती इन यूपी। ठीक है, जो आजीविका सेक्ट है ये अशोका के सेवेंथ पिलर एडिक्ट में मेंशन है, और मॉडर्न टाइम्स में इसका जो सेक्ट है इसने अपने लश्कर लॉस्ट कर दिया है। मतलब आज के टाइम पे इसको इतना कोई फॉलो नहीं करता है। ठीक है, ये बात हुई आपकी किसकी, आजीविकास की। ठीक है, अब हम बात करेंगे चार्वका की। ठीक है, देखिए, अकॉर्डिंग टू चार्वका, अगर आपको साल्वेशन मतलब अगर आपको साल्वेशन करना है, तो इसकी अप्रोच क्या है, दैट इज मटेरियलिस्टिक। ठीक है, इसका फाउंडेशन किसने रखा था, बृहस्पति ने रखा था। ठीक है, जो वेदास थे और जो बृहद उपनिषद है, इन्होंने भी क्या बोलते हैं, ये आइडिया मेंशन कर रखा है। कौन सा आइडिया, मटेरियलिस्टिक वाला आइडिया। ठीक है ना, एग्जैक्टली जो वेदास थे और बृहदारण्यक उपनिषद है, इसने भी रेफर कर रखा है कौन सा आइडिया, मटेरियलिस्टिक व्यू एग्जिस्टेड इन सोसाइटी। ठीक है ना, ओके। जो चार्वाका स्कूल थे, इसमें क्या बता रखा है कि साल्वेशन आपको कैसे अप्रोच करना है, थ्रू मटेरियलिज्म। ठीक है, इसको हम लोकयता भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है जी। जो चार्वाका थे ये डिनाई करते थे क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सुपरनैचुरल डिवाइन एजेंट। मतलब कि ये बोलते थे कि कोई सुपरनैचुरल डिवाइन एजेंट कुछ नहीं है। ठीक है ना, सब कुछ नॉर्मल है। ठीक है, कैपेबल ऑफ गवर्निंग एंड बिहेवियर ऑन दिस प्लैनेट, मतलब डिनाई करते थे इस चीज को, किस चीज को, सुपरनैचुरल एजेंट्स को। ठीक है, ये क्या बिलीव करते थे, जो सैल्वेशन है ना, ये अननेसेसरी है। ठीक है, और ये डिनाई करते थे क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ ब्रह्मा एंड गॉड। मतलब ये बोलते थे कि साल्वेशन आपको करना ही क्यों है, जो मटेरियल्स को एंजॉय करो, सिंपल। ठीक है, तो इनका सिंपल था क्या, मटेरियलिस्टिक अप्रोच टू सैल्वेशन, सिंपल। ठीक है, अब हमने क्या क्या पढ़ लिया है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था आपका जैनिज्म के बारे में, इसमें हमने पढ़ लिया बुद्धिज्म के बारे में, आजीविकास के बारे में, एंड चार्वाका के बारे में। ठीक है, ये आपके जितने भी हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स थे हो गए आपके कंप्लीट। ठीक है ना, यहाँ पे होता है आपका लेक्चर लेक्चर कंप्लीट। अगर आपको समझ में आया तो जस्ट प्लीज हिट द लाइक बटन, एंड इफ यू हैव लाइक एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड जस्ट प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच।